अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सबका? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हमने स्टार्ट करनी है 2.4। तो उसके लिए मैंने आपको सबसे पहले उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाए थे जिसमें मैंने आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट समझाए थे कि जब तक आपको वो लाज नहीं आएंगे तब तक आप 2.4 नहीं कर सकते। ठीक है। अब उन्हीं लाज को याद करते हुए उन्हीं को समझते हुए हम इसके दरमियान इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम उसकी हेडिंग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है यूज द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। ये कहता है आपके पास कुछ लॉज हैं एक्सपोनेंट के, तो उनको यूज़ करते हुए आपने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का क्या मतलब होता है कि आपके पास कोई क्वेश्चन होता है, आप इसको इतना छोटा कर देते हो कि आप उसको उसके बाद सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब उसके एंड तक चले जाते हो। ये होता है सिंप्लीफाई करना। तो क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो इधर उसने 243 की पावर -2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है 32, उसकी पावर है -1/5, और उसने डिवाइड के नीचे क्या दिया हुआ है √191,196 की पावर -1। तो सबसे पहले हम इधर आपके पास जो अमल यूज़ होगा सबसे पहले वो है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मैंने साइड पे कर दिया 243 की, तो उसी तरह आपने सब की कर लेनी है। अब 243 की देखें तो फैक्टराइजेशन करने से हमें पता चल गया कि इसको हम दूसरी तरह कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 5। ठीक है। उसके बाद मैंने 32 की भी की है, तो आप उसको चेक कर लें, उसको हम दूसरी तरह कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो उसकी जगह ये वैल्यूज लिखेंगे। तो 3 की पावर 5 आ गई, तो इसकी पावर हमारे पास क्या है -2/3। मल्टीप्लाई 32 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, एंड उसकी पावर में क्या है -1/5। तो उसी तरह हमारे पास यहाँ पे नीचे क्या है, सबसे पहले तो 196 को आपको पता है कि आपके पास जब रेडिकल फॉर्म होती थी उसको आप एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे चेंज करते थे। तो उसी तरह आपने इधर उसको चेंज कर लेना है, तो ये आ जाएगा। ठीक है। अब 196 का भी हम इसी तरह फैक्टराइजेशन करके इसको भी लिख लेते हैं फर्स्ट। तो उसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो इधर देख लेते हैं 196। तो 298 249 7 एंड 7 1 7। तो इसको हम कैसे लिख इस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं साथ साथ। तो 3 की पावर 5 आपको पता है, दो जब पावर्स होती हैं, फॉर एग्जांपल कोई नंबर होता है उसकी पावर है, तो उसके ऊपर एक और पावर आ गई है, तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो क्या आ जाएगा इधर आपके पास -10/3 मल्टीप्लाई, इधर इधर जब पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएंगी। 5 से कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, इधर 2 की पावर है। तो नीचे 196 को हम कैसे लिख सकते हैं फिर, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2, एंड इन दोनों की जो पावर है वो क्या है, -1/2। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है इसके साथ, तो क्या आएगा इधर 3 की पावर -10/3। ठीक है। एंड मल्टीप्लाई इधर कैंसिल होके बाकी हमारे पास क्या बच गया, 2 की पावर -1। ठीक है। अब नीचे सॉल्व करते हैं, तो ये जो -1/2 पावर है ना, ये वाली आप देखें कि 2 की पावर 2 की भी है और 7 की पावर 2 की भी ही है। क्योंकि ये होल का लिखा हुआ है ना, ब्रैकेट के ऊपर पावर लिखी है, तो मतलब ब्रैकेट के अंदर जितने भी आपके पास एलिमेंट हैं, तो सबकी पावर है वो। मतलब 2 की पावर 2 पे सेपरेट वो काम करेगी, एंड 7 की पावर 2 के ऊपर सेपरेट काम करेगी। तो अब इनको सेपरेट सेपरेट लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई -1/2। ठीक हो गया। एंड मल्टीप्लाई 7 तो -1/2। तो इस तरह ठीक हो गया। अब आप नीचे जो आए हैं इनको कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस तरह इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा फिर, ऊपर क्या बचेगा, -10⁻³ मल्टीप्लाई 2⁻⁻1, एंड नीचे हमारे पास क्या बच गया है, 2⁻⁻1 मल्टीप्लाई 7⁻⁻1। अब आप देखें नीचे भी 2⁻⁻1 है और ऊपर भी 2⁻⁻1 है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 3⁻−10/3, एंड नीचे हमारे पास क्या बचेगा, 7⁻⁻1। अब आपको पता है कि आपने जो पावर्स होती हैं इनको पॉजिटिव लिखना होता है। तो आप ये जो 7 की है ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब ऊपर जो हमारे पास नेगेटिव है वो नीचे आके क्या आ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो फिर क्या आ जाएगा, ऊपर जाके 7 पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 वाली नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। तो इधर इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर एक और फार्मूला यूज़ होगा, तो वो आपको मैं पहले रफ फॉर्मूले में बता देता हूँ कि इधर हमारे पास क्या है, 3 की पावर है। तो हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करके लिखें तो इस तरह हम लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/3। ठीक है, क्योंकि आप इसको मज़ीद सॉल्व कर इसको दोबारा सॉल्व कर लो तो आप देखेंगे कि आपका जवाब यही दोबारा आएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको पता है उनकी बेस सेम होती है, तो आप उनको पावर्स को आपस में प्लस कर लेते हैं। तो प्लस करें तो 3/9 + 1/3। तो अब इसको इसका एलसीएम लेके सॉल्व करें, 9 + 1, तो हमारे पास क्या आ गया, 10/3। हमारे पास जवाब वही दोबारा वही आ जाता है, मतलब कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे इधर, 3 की पावर 9/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/3। ठीक हो गया। अब इसकी पावर को सॉल्व करें तो ये इधर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/3। अब आप देख लें कि 3 की पावर 3 क्या आता है हमारे पास, 27। अब 3 की पावर 3 हमारे पास 27 हो गया। एंड इसको जो हम ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है इधर रफ अमल में देखें कि 3 की पावर 1/3 है, इसको हम रेडिकल फॉर्म में लिखें तो आपको पता है ये वाली चीज़ हमारे पास जो है अंडर रूट के अंदर आ जाती है, जिसको हम कहते हैं रेडिकेंड। तो हमारे पास ये जो पावर होती है वो हमारे पास इंडेक्स में चली जाती है, मतलब कि ओवर के नीचे जो चीज़ होती है वो हमारे पास इंडेक्स में आ जाती है। तो ये इस तरह लिखा जाएगा। तो अगर इसको लिखें तो इधर क्या आएगा, 3, ये आ गया। ये हमारे पास इसका फाइनल जवाब आ गया। ठीक है, तो देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, उसमें क्या है। अच्छा जी, तो हमारे पास अब इसका पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में वो उसके दो हिस्सों में पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। एक हिस्सा हमारे पास ये है, 2 मल्टीप्लाई x की पावर 5 एंड y की पावर -4, एंड दूसरा पार्ट हमारे पास ये हो गया, जो भी दो जो कि दोनों पार्ट आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता है कि एक कांस्टेंट जो है, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि दो चीज़ें जब आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, फॉर एग्जांपल x+1 है इधर, तो इधर हमारे पास आ गया x-1 आ गया। ठीक है, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे कि x जो है हमारे पास ये x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 1 के साथ भी। कैसे, x के साथ होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, अगर -1 के साथ होगा तो -x आ जाएगा। अब हमारे पास x रह गया तो ये भी उसी तरह दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 1 अब पहले x के होगा साथ होगा, फिर -1 के साथ, फिर क्या आ जाएगा, -1 एंड पे। ठीक हो गया। उसी तरह इसको भी मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई -8 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास x है, x की वैल्यू 5, एंड उधर हमारे पास x की वैल्यू क्या है, -3। दूसरा हमारे पास आ गया y -4 और y की 2। अब आप देखें कि सबसे पहले चलो हम इधर 16 लिख लेते हैं।
अब आपको पता है कि जब आपके पास दो वैल्यूज़ होती हैं कि जिनका आपके पास बेस सेम होता है, तो उनकी पावर आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो इधर फिर कुछ ऐसा ही सीन होगा, 5 - 3 क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्र। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें तो इनकी बेस सेम है, मतलब कि इसकी भी बेस एक्स है और इसकी भी बेस एक्स है, तो इनकी पावर फिर क्या होगी, आपस में ऐड हो जाएंगी। तो क्या आएगा, 5 + -3। ठीक हो गया। ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स वाई के साथ। तो अब y भी आप देखें कि इसकी भी बेस y है और इसकी भी बेस y है। तो फिर क्या आ जाएगा, y एंड इनकी पावर्स जो आपस में है प्लस हो जाएंगी। हमारे पास क्या फिर आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो -16 एक्स की पावर 5 - 3 कितना आता है, 2। तो y की पावर -4 से +2 निकालने तो क्या आता है, -2। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। तो आपने जो जवाब होता है वो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जो पावर्स है ना वो पॉजिटिव में ही रहे। तो फिर इधर -16 एक्स स्क्र, और आपको पता है कि कोई भी हमारे पास वैल्यू होती है जिसकी पावर नेगेटिव होती है, अगर उसको हम ओवर में ले जाएं तो उसकी पावर क्या हो जाती है, हमारे पास पॉजिटिव हो जाती है। तो उसी तरह इधर कुछ y के साथ होगा, y ऊपर -2 का है और नीचे आके क्या हो जाएगा हमारे पास, +2। तो ये था इसका पार्ट नंबर 2।